हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज को देखेंगे जो कि आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 1 विलियन के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। तो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है मोलरता। इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है m बराबर स्मॉल w गुना 1000 अपॉन में स्मॉल m गुना कैपिटल v मिलीलीटर में। तो यहाँ स्मॉल w है विलय का द्रव्यमान, स्मॉल m है यहाँ हमारा विलय का अणुभार और कैपिटल v है यहाँ हमारा आयतन। और अगर कोई आपसे इसका मात्रक पूछे तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। अब हमारा सेकंड है मोललता, तो इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है स्मॉल m बराबर स्मॉल w a गुना 1000 अपॉन में स्मॉल m a गुना स्मॉल w b ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ स्मॉल w a है हमारा विलय का द्रव्यमान, स्मॉल m a है हमारा विलय का अणुभार और यहाँ w b है हमारा विलायक का द्रव्यमान। और अगर कोई आपसे इसका मात्रक पूछे तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। अब तीसरा फॉर्मूला है हमारा नॉर्मलता। क्या है नॉर्मलता? तो इसका सूत्र है कैपिटल N बराबर कैपिटल M गुना N गुणांक के। तो यहाँ कैपिटल M क्या है? तो ये है हमारी मोलरता। ठीक है, और N गुणांक क्या है? तो जो आपको क्वेश्चन में प्लस या माइनस आवेश दिया जाएगा उसे ही N गुणांक कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे मोल प्रभाज। तो बच्चों मोल प्रभाज का सूत्र क्या है? मोल प्रभाज को काई से दर्शाते हैं। तो इसका सूत्र है काई ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और दूसरा है काई बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और अगर हम काई ए और काई बी को आपस में जोड़ते हैं तो ये किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। ठीक है, अब अगला है हमारा राउल्ट का नियम। तो बच्चों हमारा राउल्ट का नियम वैसे तो होता है ये कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, जो कि बराबर होता है काई विलय के। लेकिन जो हमारा न्यूमेरिकल में यूज होता है तो वो ये सूत्र है हमारे, एक तो है ये वाला, दूसरा है ये। तो ये वाला सूत्र हुआ है ऐसे कि पी ए बराबर पी नॉट ए काई ए, ये तो थी समीकरण 1। फिर आया पी बी बराबर पी नॉट बी काई बी, ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से अब इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो हमारा पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू होगा किसके? पी टी के बराबर होगा। तो जो कि बराबर है पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। तो एक तो इसका यूज होता है हमारे उसमें, ठीक है, न्यूमेरिकल में। और दूसरा होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, जो कि इज इक्वल टू है डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी गुना एम बी अपॉन एम ए। तो ये किस में होता है? तो ये होता है बच्चों वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में। तो आपका न्यूमेरिकल में भी इसका खूब यूज होता है। अब अगला सूत्र है हमारा विलियन का सांद्रण पीपीएम में। इससे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लेना। तो हमारा इसका सूत्र है पीपीएम बराबर होता है विलय का भार बटे में विलियन का भार गुना 10 की पावर 6 के। ठीक है, अगला है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। तो बच्चों क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र क्या होता है? जब हम बात करें क्वथनांक में उन्नयन की, क्वथनांक में उन्नयन, तो इसका सूत्र होता है हमारा डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना एम। तो ये जो एम है ये क्या है यहाँ? तो ये एम है हमारी मोललता। ठीक है, तो होगा हमारा सूत्र डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना, और हमारा इसका मोललता का सूत्र क्या था बच्चों? तो ये था हमारा मोललता का सूत्र कि डब्ल्यू ए गुना 1000 अपॉन एम ए गुना डब्ल्यू बी किसमें? ग्राम में। ठीक है, तो ये हमारा क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र। अब अगला हम देखेंगे हिमांक में अवनमन का सूत्र। तो बच्चों हिमांक में अवनमन का सूत्र क्या होता है? हिमांक में अवनमन, तो इसका सूत्र होता है हमारा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना एम। तो एम यहाँ क्या है? एम यहाँ है हमारी मोललता। अब आप खुद देखो कि जो ये क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन दोनों का सेम सूत्र है, सिर्फ यहाँ
बी की जगह क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला होगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना हमारा इसका क्या फॉर्मूला होता है मोलरता का, डब्ल्यू ए गुना 1000 अपॉन एम ए गुना डब्ल्यू बी किसमें, ग्राम में, ठीक है। तो ये हमारा हिमांक में अवनमन का सूत्र। आप ये मत सोचना कि ये एग्जाम में नहीं आएंगे बच्चों, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, इनसे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला है हमारा परासरण दाब। क्या है परासरण दाब? तो बच्चों परासरण दाब का सूत्र क्या है? परासरण दाब का सूत्र होता है हमारा परासरण दाब। परासरण दाब का सूत्र है, फर्स्ट है हमारा पाई बराबर सी आर टी। क्या है? पाई बराबर सी आर टी। अब सी क्या होती है? सी होती है हमारी सांद्रता। क्या होती है? सांद्रता। अब चूंकि सी बराबर होता है एन अपॉन वी के, चूंकि सी बराबर होता है एन अपॉन वी के, तो हो जाएगा हमारा पाई बराबर एन अपॉन वी आर टी के, ठीक है। यह है इसका दूसरा सूत्र, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब तीसरा है हमारा, चूंकि हम जानते हैं एन बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन एम के, तो इस एन की जगह क्या रख दोगे आप? इस एन की जगह रख दोगे डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी, और ये आर टी है, तो ये हमारा इसका है तीसरा सूत्र। ये हमारा परासरण के 3 सूत्र, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब अगला है हमारा, अब हमारा हेनरी का नियम। तो हेनरी के नियम से जो न्यूमेरिकल आता है वो इसी सूत्र पर आता है कि P बराबर के एच काई गैस के, ठीक है। तो ये तो थे हमारे चैप्टर नंबर 1 विलियन के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रे पहले तो, ठीक है, और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगे कि ताकि आप फिर न्यूमेरिकल आसानी से निकाल पाओ। अब हम देखेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो हमारा फॉर्मूला 1 है चालकत्व। तो बच्चों चालकत्व होता है हमारा C बराबर 1/R। दूसरा है चालकता। चालकता होता है K बराबर 1/R गुना L/A के, और जहां K बराबर होता है कप्पा के। तीसरा है हमारा तुल्यांकी चालकता। तो बच्चों ये वही फॉर्मूला हैं जिनसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो तीसरा है हमारा तुल्यांकी चालकता, जो कि होता है कैप EQ बराबर K गुना 1000/N के। और फिर चौथा है हमारा मोलर चालकता। तो ये होता है कैप M बराबर K गुना 1000/M के। इसमें और इसमें ये अंतर है, इसमें है कैप के नीचे EQ, इसमें है कैप के नीचे M, और इसमें नीचे N है, इसमें नीचे M है, बस, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला फॉर्मूला। तो अगला फॉर्मूला है हमारा कोलराउश का नियम, जो कि मैंने आपको करा रखा है। अगर आपने देखा नहीं है तो हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो कोलराउश का नियम है लैम्डा M से अनंत तक। इधर हमने लिया है HCl, आपको एग्जाम में यहाँ KCl NaCl कुछ भी दे सकते हैं, तो होगा हमारा लैम्डा M से अनंत तक HCl बराबर लैम्डा H प्लस से अनंत प्लस लैम्डा Cl माइनस से अनंत। मतलब इस HCl को तोड़ दिया गया, एक बार H प्लस में और फिर Cl माइनस में टूट गया है, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला है हमारा फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। तो बच्चों फैराडे ने हमें 2 नियम दिए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्रथम नियम, जो कि होता है, इसमें होता है कि W समानुपाती होता है Q के, और जब ये समानुपाती हटाएंगे तो आ जाएगा बराबर, और एक नियतांक आ जाएगा Z, और हमें पता है Q बराबर होता है IT के, तो हो जाएगा हमारा W बराबर ZIT, ठीक है। अब IT तो ऐसे ही रहेगा, इस Z की जगह क्या आ जाएगा? चूंकि Z बराबर होता है E/F के, Z बराबर होता है E/F के, तो हमारा W बराबर हो जाएगा EIT/F के, ठीक है। अब है इसका द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम में होगा हमारा कि W1/W2 बराबर E1/E2, या फिर लिखेंगे कि ये E1/E2 बराबर होगा Z1/Z2 के, ठीक है। इनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इन फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। अब है हमारा इस चैप्टर का आखिरी फॉर्मूला, जो कि है नेनरस्ट समीकरण, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है कि अगर आपसे ई सेल पूछा जाए तो होगा ई सेल बराबर होगा ई नोट सेल माइनस 0.0591/n इंटू log P/R के। अगर आपको 298 केल्विन दिया जाए जब ये सूत्र आपका यूज होएगा।
अब दूसरा सूत्र है कि आप इस ई नॉट सेल की जगह क्या रख सकते हो, तो हमारा ई नॉट सेल बराबर होता है 0.0591 अपॉन एन इंटू log KC के। तो ये होगा हमारा साम्य अवस्था पर। अब हमारा तीसरा फॉर्मूला, अगर हमें दे रखा हो डेल्टा जी नोट, तो ये बराबर होगा माइनस एन एफ ई नोट सेल के, ठीक है। और इस ई नोट सेल की जगह हम इसका मान भी रख सकते हैं, तो डेल्टा जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल के। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 2 के फॉर्मूलाज। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 के फॉर्मूलाज। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। तो बच्चों हमने आपको चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज बताए हैं जो कि आपकी न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेंगे। तो बच्चों, और हाँ, हमने सिर्फ इन्हीं तीनों चैप्टर के फॉर्मूलाज इसलिए बताए हैं क्योंकि आपकी केमिस्ट्री में इन्हीं तीनों चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 3 के फॉर्मूलाज। तो हमारा पहला फॉर्मूला है कि औसत वेग। तो औसत वेग बराबर होता है आर बराबर प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू होगा माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी के, ठीक है। तो ये है हमारा औसत वेग का फॉर्मूला। दूसरा है तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला, तो वो होगा आर बराबर प्लस डी पी अपॉन डी टी बराबर माइनस डी आर अपॉन डी टी। तो बच्चों, औसत वेग और जी तात्क्षणिक वेग एक ही हैं क्योंकि इनमें बस इसमें क्या दे रखा है, डेल्टा दे रखा है, और इसमें क्या दे रखा है, डी दे रखा है, ठीक है, वरना इनके सेम फॉर्मूला है। अब आपसे कभी कभी एग्जाम में ये पूछ ली जाती है, आपको ये अभिक्रिया दे दी जाती है कि ए प्लस बी से बनेगा सी प्लस डी। तो इसमें आपसे अभिक्रिया की दर पूछ ली जाएगी। तो अभिक्रिया की दर का सूत्र होगा आर बराबर माइनस 1/a। सबसे पहले इसको 1/a कर देंगे, फिर कर देंगे डी ए अपॉन डी टी के, मतलब इसको कर देंगे कि डी ए अपॉन डी टी के, फिर बराबर होगा माइनस का, इसे अपॉन में कर देंगे तो हो जाएगा 1/b इंटू डी बी अपॉन डी टी के। तो ये तो था इधर वाले, जिसमें क्या आएंगे आपके माइनस आएंगे और ये अपॉन में हो जाएंगे, ठीक है। अब इजिकल टू के इधर वाले आएंगे, तो इसमें क्या होगा, प्लस होगा, तो हो जाएगा हमारा प्लस 1/c और इंटू में डी सी अपॉन डी टी और बराबर होगा प्लस 1/d इंटू डी डी कैपिटल डी और अपॉन डी टी। अगर आपसे एग्जाम में अभिक्रिया की दर का और आपको अभिक्रिया दे दी जाए का सूत्र पूछ लिया जाए, तो फिर इसका सूत्र होता है ये कि ये इजिकल टू के इधर वाले तो होते हैं माइनस में और जबकि इधर वाले होते हैं प्लस में। अब आपसे पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल, इस पे आता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया बताइए। तो इसका फॉर्मूला है टी हाफ बराबर ए नोट अपॉन 2k के, और दूसरा है k बराबर, अगर आपको इस k का मान रखना हो तो k बराबर होता है ए नोट माइनस ए टी अपॉन टी, जो कि बराबर किसके होता है, इसकी जगह आ जाएगा x और अपॉन टी के, ठीक है। इस k की जगह इस k का मान ये भी होता है कि आप x अपॉन टी भी रख सकते हो, और अगर एग्जाम में ए नॉट और ए टी दिया जाए तो आप इसे भी रख सकते हो। और अगर आपने शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं समझी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हो। अब हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इससे भी न्यूमेरिकल खूब पूछे जाते हैं। तो ये होता है हमारा टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, और इस के का मान निकालना हो तो के बराबर होता है यहाँ 2.303 अपॉन टी और होता है log a अपॉन a माइनस एक्स के। इसे तो खूब अच्छे से कर लेना तैयार। अब इसमें हमारा आखिरी न्यूमेरिकल है आर्हीनियस समीकरण का। किसका, आर्हीनियस समीकरण भी मैंने आपको करा रखी है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आर्हीनियस समीकरण का होता है के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, और इसका दूसरा फॉर्मूला है log k2 अपॉन k1 बराबर ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t1 माइनस 1/t2। तो बच्चों, ये थे आपके केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जिनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।